हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरी एक और वीडियो के अंदर। आज हम पढ़ेंगे टेक्सचुअल और एक्सरसाइज क्वेश्चन। हाँ जी, चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर? मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है? तो देखिए, जो मैग्नीशियम है जी, मैग्नीशियम रिबन के ऊपर काफी समय तक ऐसे ही पड़ा रहने की वजह से उसके ऊपर कार्बन की लेयर डिपॉजिट हो जाती है। तो मैं रेड पोर्शन के साथ दिखा रहा हूँ ऐसे। तो एक कार्बन की लेयर इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाती है। अगर हम इसको ऐसे ही जला देंगे हवा के अंदर तो कंप्लीट कंबशन नहीं होगा, साथ में कार्बन जलेगा। तो जिसकी वजह से जो फ्लेम का कलर है वो येलो कलर आएगा या रेड कलर आएगा। इसलिए मैग्नीशियम को पूरी तरह से जलाने के लिए 100% कंबशन के लिए हम पहले मैग्नीशियम रिबन के ऊपर से कार्बन की लेयर को रिमूव करते हैं और उसके बाद उसको जलाते हैं। जलाने के बाद जो रिएक्शन होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। मैग्नीशियम प्लस एयर है, एयर के अंदर होती है जी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की वजह से ही आग लगती है, जलती है। ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में होती है और मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में। रिबन जो है सॉलिड स्टेट में होता है और बनता है जी मैग्नीशियम ऑक्साइड। हाँ जी, ये सॉलिड स्टेट में होता है। इसके बाद हम इसको बैलेंस कर देते हैं। तो ये रिएक्शन है जो होती है जब आप मैग्नीशियम रिबन को जलाते हो। जो एसिड बचती हैं वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की होती हैं। हाँ जी, नेक्स्ट आगे देखिए। राइट द बैलेंस्ड केमिकल राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। फर्स्ट है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स टू हाइड्रोजन क्लोराइड। चलिए जी, हाइड्रोजन रिएक्ट करती है क्लोरीन गैस के साथ, Cl2 क्लोरीन गैस का फॉर्मूला, और रिएक्शन के रिजल्ट पे बनाते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। हम जी इसको बैलेंस कर देते हैं और HCl होता है लिक्विड स्टेट में। इस हाँ जी, ये एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। हाँ जी, नेक्स्ट आगे देखिए। नेक्स्ट है बेरियम क्लोराइड। हाँ जी, बेरियम क्लोराइड BaCl2। हाँ जी, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 थ्राइस gives to बेरियम सल्फेट। हाँ जी, बेरियम सल्फेट प्लस, ये थोड़ा साइन बड़ा हो गया। हाँ जी, बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। हाँ जी, ये रिएक्शन है। इस रिएक्शन को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। हाँ जी, अब आगे इस रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं एक बार, फिर मैं आपको पूरी डिटेल से इसको डिकोड करेंगे। हाँ जी, इधर देखिए बेरियम का एक एटम है, इधर भी वन है, तो यहाँ से कुछ नहीं होगा। क्लोरीन के यहाँ पर दो एटम है, यहाँ पर क्लोरीन के 3 एटम्स है। तो हम इसको कर देते हैं जी 3 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पर कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई, तो इक्वल हो जाएंगे। देखिए, इधर भी 6 क्लोरीन हो गए, इधर भी 6, यहाँ पर 2 एल्यूमिनियम और इधर 3 बेरियम भी हो गए साथ में। अब एल्यूमिनियम हमें 2 ही चाहिए थे, तो उधर हमने पहले ही 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बात है जी क्लोराइड। क्लोराइड के SO4 3, तो 3 एटम्स है, तो हम यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ही हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो बेरियम जो है 3 थे, इधर भी 3 हो गए।
SO4 थ्राइस, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद SO4 जो है 3 सल्फर 12 ऑक्सीजन हो गए, ये भी इक्वल होंगे। देखो इधर भी 3 सल्फर और 12 ऑक्सीजन है। अब ये रिएक्शन कैसे होती है ये आपको समझ लीजिए। जो बेरियम क्लोराइड है, जब ये रिएक्ट करता है एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ Al2SO4 थ्राइस, हाँ जी, तो उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है तो जी बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है, तो अभी हमने बनाया था। तो देखिए रिएक्शन होने के टाइम जो बेरियम क्लोराइड है ये दो आयन के अंदर डिसोसिएट होता है, Ba2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। एल्यूमिनियम सल्फेट है जी Al2SO4 थ्राइस, हाँ जी, ये Al3 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव के अंदर डिसोसिएट होता है। तो ये ऐसी रिएक्शन है जिस रिएक्शन के अंदर आयन इंटरचेंज हो जाते हैं। जो बेरियम के साथ है Ba2 पॉजिटिव है जी, इस Ba2 पॉजिटिव के साथ SO4 2 नेगेटिव आयन जुड़ जाता है, और एल्यूमिनियम के साथ Al3 पॉजिटिव के साथ Cl नेगेटिव आयन जुड़ जाता है। इस प्रकार से इंटरचेंज हो जाते हैं आयन। और ऐसी रिएक्शन जिसमें आयन का इंटरचेंज होता है उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो देखिए जो बेरियम है Ba2 पॉजिटिव आयन जब जुड़ता है SO4 2 नेगेटिव आयन के साथ, जब हम किसी का केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं जो इनके ऊपर चार्ज होता है आयंस के ऊपर, इनको इंटरचेंज करते हैं, नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव के सब्सक्रिप्ट में और पॉजिटिव चार्ज को जो नेगेटिव वाले के, मतलब कि ये होता है जी कैटायन, इसको कैटायन बोलते हैं, इसको बोलते हैं एनायन। जो पॉजिटिव चार्ज है वो एनायन के सब्सक्रिप्ट में लिखा जाता है यहाँ पे, जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा, लेकिन साइन पॉजिटिव नहीं लगाएंगे। और जो एनायन के ऊपर जितना चार्ज होता है वो कैटायन के सब्सक्रिप्ट में लिखा जाता है। इस प्रकार से फॉर्मूला बनता है। अब देखिए इधर मैं साइड में लिख देता हूँ Ba, जो ये चार्ज है जी यहाँ पर 2, उसके बाद SO4 और SO4 के जो ये चार्ज है 2। अब क्योंकि दोनों के बेस पे जो है पॉजिटिव नहीं, दोनों पे जो है इक्वल चार्ज है, तो एक दूसरे के कैंसिल आउट कर देते हैं और जो फाइनल फॉर्मूला बन जाता है BaSO4। ये इस प्रकार से बनेगा। अच्छा दूसरी तरफ देखिए जो एल्यूमिनियम है, जी, एल्यूमिनियम है Al3 पॉजिटिव की फॉर्म में और क्लोराइड होता है Cl नेगेटिव की फॉर्म में। अब इनके चार्ज को इंटरचेंज कर दिए, जहाँ माइनस है तो माइनस का मतलब यहाँ पर -1 है, तो 1 को लिखने की जैसे जरूरत नहीं होती, मैं फिर भी बता देता हूँ यहाँ पर 1। जो क्लोरीन है जी, अब क्लोरीन के सब्सक्रिप्ट में ये 3, तो ये बन गया AlCl3। एल्यूमिनियम ट्राई क्लोराइड भी कह सकते हैं, एल्यूमिनियम 3 क्लोराइड भी कह सकते हैं, और सिंपली एल्यूमिनियम क्लोराइड भी इसका नाम होता है। हाँ जी, आई होप आपको ये रिएक्शन अच्छे से क्लियर हो गई होगी, समझ आ गया होगा किस प्रकार से कौन सा आयन बना है। हाँ जी, नेक्स्ट आगे देखिए। इसके बाद है जी सोडियम प्लस वाटर। हाँ जी, नेक्स्ट जो रिएक्शन है सोडियम की वाटर के साथ रिएक्शन, Na प्लस H2O, वाटर का होता है जी H2O, और इनसे जो बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस, और साथ में एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हीट भी बाहर निकलती है। हाँ जी देखिए जो सोडियम इस रिएक्शन में वो सॉलिड स्टेट में होता है, वाटर लिक्विड स्टेट में हो सकता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो सॉलिड में होगा, हाइड्रोजन गैसेस फॉर्म में बनेगी। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं।
बैलेंस करने के लिए देखिए, इधर सोडियम का 1 एटम है, इधर भी 1, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर 1 और 2 3, हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है और ऑक्सीजन 1 है। तो हमें इसको बैलेंस करना है। हाँ जी देखिए, इधर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इधर 2 सोडियम, 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन इसके अंदर हो जाएंगे, जो NaH के फॉर्मूले के अंदर 2 हाइड्रोजन, टोटल 4 हो जाएंगे। अगर मैं इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ पर हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन 2, इधर भी ऑक्सीजन 2 थे, इधर भी ऑक्सीजन 2 हो गई, इधर हाइड्रोजन 4 है, इधर भी 4 हमने बना दी टोटल। अब सोडियम इधर 2 है, इधर 1 है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करके सोडियम को भी बैलेंस कर देते हैं। इस प्रकार से रिएक्शन बैलेंस हो गई। हाँ जी, बनते कैसे हैं ये भी बता देता हूँ। जो रिएक्शन है जी, Na यानी सोडियम प्लस H2O, ये बनी कैसे है ये आप थोड़ा सा देख लीजिए। NaOH प्लस H2 प्लस हीट। हाँ जी, जो सोडियम है जी, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, और जो लास्ट सेल के अंदर है सोडियम के, जी सोडियम के जो लास्ट सेल है उसके अंदर होता है 1 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ मैं, 2 8 1, ये होती है जी वैलेंस सेल। अब वैलेंस सेल में सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये, अब हमें पता है कोई भी एटम रिएक्शन तब करता है जब उसको स्टेबल होना होता है। अब स्टेबिलिटी के लिए या तो वैलेंस सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, या फिर दूसरा क्या है कि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के बाद जो इसके बाद एल सेल है, एल सेल के अंदर ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके बना लेता है जी Na पॉजिटिव आयन। हाँ जी, हाइड्रोजन जो वाटर है H2O, ये डिसोसिएट होता है 2 आयन के अंदर, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन के अंदर। अब पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, जो OH है इस पूरे के ऊपर -1 चार्ज होता है। हाँ जी, पॉजिटिव चार्ज के साथ नेगेटिव चार्ज जुड़ता है, तो यहाँ पर Na पॉजिटिव, इधर OH नेगेटिव। अब हम इनके चार्ज को इंटरचेंज कर देते हैं तो बन जाता है NaOH, इस प्रकार से। और साथ में एक H पॉजिटिव आयन बचा है। H पॉजिटिव आयन इस प्रकार से रह नहीं सकता, तो ये भी सॉल्यूशन के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके अपने हाइड्रोजन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इस H पॉजिटिव आयन से हाइड्रोजन बनता है, और इस प्रकार से रिएक्शन कंप्लीट होती है। ये बहुत ही हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसमें बहुत ही ज्यादा हीट इवोल्व होती है। जब आप सोडियम को कभी ऐसे भी डाल दोगे पानी के अंदर, बहुत ज्यादा ब्लास्ट होगा, क्योंकि सोडियम बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव मेटल होती है। थोड़ा सा भी अगर आप हवा में रख दोगे तब भी आग पकड़ लेगा। हाँ जी, नेक्स्ट आगे देखिए। नेक्स्ट है जी, राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। फर्स्ट है जी, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड sodium sulfate in water react to give insoluble barium sulfate and the solution of sodium chloride। पहले तो मैं बता देता हूँ, जो ये रिएक्शन है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और साथ में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। अब हम लिख देते हैं, इसने क्या जी, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, यानी कि बेरियम क्लोराइड है जी वो लिक्विड फॉर्म में है, सॉल्यूशन का ये मीनिंग हो गया इसका। एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर, तो सोडियम सल्फेट है उसको वाटर के अंदर ऐड किया गया है, Na2SO4 इंटू वाटर। वाटर मतलब एक्वस सॉल्यूशन, वाटर के लिए एक्वस वर्ड का यूज होता है। रिएक्ट टू गिव, हाँ जी, रिएक्ट टू गिव क्या बनाते हैं, बेरियम सल्फेट BaSO4, ये तो आपको अंदाजा हो ही गया होगा, BaSO4 ये होगा सॉलिड स्टेट में, क्योंकि ये इनसोल्यूबल है, ये प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में है। एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, और साथ में NaCl का सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब लिक्विड फॉर्म में। आज ये हमने रिएक्शन को डिकोड कर दिया। डिकोड करने के बाद आगे देखिए, इसको हम बैलेंस कर देते हैं। इधर बेरियम 1 है जी, इधर भी 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर क्लोराइड आयन 2 है, इधर क्लोराइड आयन 1 है, तो यहाँ पर करो 2 से मल्टीप्लाई।
यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद बेरियम भी अब 2 हो गए इधर, तो चलिए जी इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। नहीं नहीं, इसको अभी जरूरत नहीं है क्योंकि ये बेरियम नहीं हुए दो ना, सोडियम हुए हैं, तो सोडियम पहले ही दो। चलो इधर देखिए सोडियम भी 2 है जी, इधर हमने सोडियम 2 पहले ही कर दिया अभी ये। सल्फेट आयन यहाँ पर 1 है, तो इधर भी सल्फेट आयन 1 है, तो हमें बस इतना ही है जी, ये रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस होगी। अब देख लेते हैं बनी कैसे है, कोई ज्यादा मुश्किल है नहीं, थोड़ा सा अंदर तक झांक के देख लेते हैं रिएक्शन के। ये जी बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम सल्फेट के साथ Na2SO4। चलिए, तो बेरियम क्लोराइड है, जब रिएक्शन के अंदर ये डिसोसिएट होता है तो 2 आयन के अंदर होगा, Pa2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव के अंदर, और ये सोडियम सल्फेट Na2SO4 ये डिसोसिएट होगा जी Na पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव आयन। अब इस रिएक्शन के अंदर आयन इंटरचेंज होते हैं, बेरियम के साथ सल्फेट आयन जुड़ जाता है और सोडियम के साथ क्लोराइड आयन जुड़ जाता है। उसके बाद देखिए Ba2 पॉजिटिव, इधर हो गया जी SO4 2 नेगेटिव। फाइनली जो प्रोडक्ट बना है वो, अब चार्ज हम इंटरचेंज कर देते हैं। जो नेगेटिव चार्ज है ये बेरियम के सबस्क्रिप्ट में, जो सल्फेट के ऊपर, जो बेरियम के ऊपर जो चार्ज है वो सल्फेट के सबस्क्रिप्ट में। क्योंकि बेस दोनों का सेम है, इक्वल है, तो कैंसिल कर देंगे, तो बन गया जी प्रोडक्ट BaSO4। हाँ जी, दूसरा प्रोडक्ट है जो, वो देखिए सोडियम है जी, सोडियम के ऊपर होता है +1 चार्ज, क्लोरीन के ऊपर -1, तो चार्ज इंटरचेंज करने के बाद ये बनाती है NaCl, क्योंकि दोनों पे एक एक है जी, एक को लिखने की जरूरत नहीं होती। इस प्रकार से ये रिएक्शन बनी है, और ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और साथ में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेट का मीनिंग होता है जी सॉल्यूशन के अंदर ऐसी कोई चीज बन जाना जो उसके अंदर सोल्यूबल नहीं है, कोई ऐसी सॉलिड चीज बन जाना जो सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूबल नहीं है, उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं, अनसोल्यूबल सॉलिड को। और ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, साथ में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के नाम से भी आ सकती है, तो ध्यान रखना आपको। हाँ जी, नेक्स्ट आगे देखिए। नेक्स्ट है जी सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर। चलिए जी, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया जी, सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर के अंदर है तो एक्वस, रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलिए जी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और ये भी इन वाटर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी पानी के अंदर घोल रखा है, टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर। टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन साथ में वाटर H2। हाँ जी, पहले हम इस रिएक्शन को कर लेते हैं जी, ये भी लिक्विड में होगा, वहां स्पेस नहीं है, इसलिए आप समझ लेना कि H2 के पीछे लिक्विड है। इधर सोडियम का 1 एटम है, इधर भी 1 है, इधर OH देखिएगा, इधर ऑक्सीजन 1 है, इधर भी ऑक्सीजन 1 है, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हाइड्रोजन 1 और 1 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर क्लोराइड आयन 1 है, इधर भी 1 है, तो ये पहले ही ऑलरेडी बैलेंस्ड है इक्वेशन, तो इस पे हमें ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अब देख लेते हैं बनी कैसी है। अब तक तो आपको आइडिया हो गया होगा, जो NaH है जी, ये डिसोसिएट होता है Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव के अंदर, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये डिसोसिएट होता है जी H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर। ये आयन इसके साथ जुड़ेगा और ये आयन इसके साथ, तो बन जाता है जी NaCl प्लस
अब इसके साथ ये जुड़ेगा, देखो जी, H पॉजिटिव इधर है, OH नेगेटिव। ठीक है जी, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं HOH। तो ये भी वाटर का ही एक फॉर्मूला है, मतलब दूसरे तरीके से इसमें हाइड्रोजन को अलग अलग करके लिख दिया। ये कैटायन के फॉर्म में है, ये एनायन के फॉर्म में है, तो बेसिकली ये भी H2 ही होता है। वाटर को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो, ये भी ठीक होगा। हाँ जी, नेक्स्ट आगे देखिए, ये हमारे हो गए कंप्लीट सभी के सभी। चलिए जी आगे देखते हैं। ये हो गया। हाँ जी, नेक्स्ट, ए सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। वाइट वॉशिंग के लिए एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका इस्तेमाल वाइट वॉशिंग के लिए किया जाता है। नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला। हाँ जी, तो नेम होता है कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। और कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम होता है जी क्विकलाइन। क्विकलाइन का इस्तेमाल होता है जी वाइट वॉशिंग के लिए घर पे। हाँ जी, आगे देखिए, फॉर्मूला बताना है। फॉर्मूला होता है जी CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। नेम द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस एक्स विद वाटर। चलिए वाटर के साथ रिएक्शन देखनी है अब इसकी। जब आप वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, ये बनाता है जी CaOH2, जिसको बोलते हैं स्लेक लाइम या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाँ जी, ये होता है जी क्विक लाइम। ये आपको याद रखना, ध्यान रखना है। और ये है जी स्लेक लाइन, ये काफी बार एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, इसलिए मैं लिखवा देता हूँ। और साथ में इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट आगे देखिएगा, इसमें एक चीज और बता देता हूँ मैं एडिशनल। घरों में जब 2-3 दिन व्हाइट वॉश हो जाता है, व्हाइट वॉश के बाद दीवारों में चमक आना स्टार्ट हो जाती है। जो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन होती है ना, ऑक्सीजन नहीं, हमारे जो एनवायरनमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके ये कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। CaCO3 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और इसको बोलते हैं जी लाइमस्टोन भी बोलते हैं इसको। साथ में कैल्शियम कार्बोनेट भी इसका नाम होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। हाँ, ये है जी कार्बन डाई, ये एनवायरनमेंट के अंदर से ली है तो गैस स्टेट में होगी। ये है जी कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ जी, इसको बोलते हैं स्लेक लाइम, या फिर दूसरा जो नाम है इसका जी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जो ताजमहल में जो पत्थर यूज हुआ है, उसका फॉर्मूला होता है जी, संगमरमर का जो पत्थर है, लाइमस्टोन है, उसका फॉर्मूला होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है वो। हाँ जी, नेक्स्ट आगे देखिए, आगे व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन। कह रहा है कि जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर लोहे की कील को डाला जाता है तो उसका कलर क्यों चेंज हो जाता है। चलिए इसको समझते हैं रिएक्शन की हेल्प से। ये है जी कॉपर सल्फेट, कॉपर फेट के सॉल्यूशन के अंदर हमने डाल दिया लोहे की कील, यानी Fe सॉलिड। हाँ जी, जो आयरन है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। इसकी कंपैरिजन में अगर हम बात करें, कॉपर से ज्यादा आयरन रिएक्टिव है। रिएक्टिव होने की वजह से ये कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा के खुद जुड़ जाता है, बना देता है जी फेरस सल्फेट। अब एक नया कंपाउंड बन गया, उसका अलग कलर होता है। और ये एग्जांपल जो है एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके ही कंपाउंड से हटाकर उसकी जगह खुद जुड़ जाता है, उसको हम बोलते हैं जी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ जी, बैलेंस तो आई थिंक है ये, Fe, इधर भी Fe है, ठीक है जी, कॉपर सल्फेट, ठीक है जी, बैलेंस है ये रिएक्शन।
अब बनती कैसे है ये आप खुद आइडिया लगा सकते हैं। देखो जी Fe जो सॉल्यूशन के अंदर होता है ये Fe2 पॉजिटिव आयन के अंदर होता है। कॉपर होता है जी Cu2 पॉजिटिव आयन के अंदर। और जो सल्फेट है ये होता है SO4 2 नेगेटिव आयन की फॉर्म में। ठीक है जी, इसको इस आयन को इसके द्वारा डिस्प्लेस कर दिया गया है तो इसके साथ जुड़ जाता है, यानी कि आयरन के आयन के साथ सल्फेट आयन जुड़ जाता है। जुड़ने के बाद फेरस सल्फेट बनाता है और साथ में कॉपर मेटल है, इलेक्ट्रॉन लेके ये बाहर निकल जाती है। इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। और इसका इस्तेमाल होता है जी मेटल की रिफाइनिंग के अंदर, हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं या फिर डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर जो मेटल्स आती है रिफाइनिंग में हेल्प करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट आगे देखिए। गिव एन example of double displacement action other than the the one given in activity 1.10। चलिए जी नेक्स्ट आगे देखते हैं, हमें बताना है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल्स। हाँ जी देखिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल हम देख लेते हैं। काफी सारे एग्जांपल हो सकते हैं। हाँ जी, पहला ले लेता हूँ NaCl, सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। जब आप इसके साथ रिएक्शन करोगे सोडियम क्लोराइड की सिल्वर नाइट्रेट के साथ तो बनता है जी सिल्वर क्लोराइड, साथ में बनता है सोडियम नाइट्रेट NaNO3। तो ये भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। हाँ जी, उसके अलावा आप ले लीजिए बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन कर दीजिए सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। हाँ जी, रिएक्शन के रिजल्ट में बनेगा BaSO4 प्लस HCl। हाँ जी, ये काफी सारे एग्जांपल हो सकते हैं और भी हो सकते हैं। हाँ जी, चलिए मैं बता देता हूँ कुछ और एग्जांपल और नेक्स्ट है जी बी, एक मिनट अगला पेज को ले लेते हैं। BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन कर देते हैं पोटेशियम सल्फेट के साथ। तो रिएक्शन करने के बाद ये बनता है जी BaSO4 साथ में KCl। तो ये रिएक्शन के एग्जांपल हो सकते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। हम जिसके बाद करना है इनको बैलेंस। इधर सोडियम 1 है, इधर भी 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिल्वर 1 है, 1 है जी, क्लोराइड आयन 1 है, यहाँ भी 1 है, नाइट्रेट भी पूरा 1 है। तो चलिए जी इधर देखिए बेरियम 1, बेरियम यहाँ पर भी 1, यहाँ पर हाइड्रोजन 2, इधर हाइड्रोजन 1। चलिए जिसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्लोराइड आयन 2, इधर भी 2 हो गए, यहाँ पर हाइड्रोजन 2, यहाँ पर भी 2, सल्फेट आयन इक्वल। चलिए जी नेक्स्ट एक और अगली एक रिएक्शन रहेगी थी वो बेरियम, इधर 1, इधर भी 1 जी, क्लोराइड आयन इधर 2, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब क्लोराइड इधर भी 2 हो गए, यहाँ पर पोटेशियम 2, इधर भी 2 हो गए जी, सल्फेट कंप्लीट 1, ये भी 1। चलो ये होगी बैलेंस पूरी तरीके से। उसके बाद आप लिख सकते हो इनके जो कि स्टेट, इनकी जो स्टेज होती है, स्टेट मतलब फिजिकल स्टेट आप साथ में लिख सकते हैं इनकी। ठीक है, ये सॉल्यूशन की फॉर्म में होता है जो AgNO3 है, सॉल्यूशन की फॉर्म में होता है, ये भी सॉल्यूशन की फॉर्म में होता है। और ये जो बनता है ये सॉलिड प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, ये भी सॉलिड प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, ये सॉल्यूशन की फॉर्म में। ठीक है जी, ये भी सॉल्यूशन की फॉर्म में लिया है हमने, ये भी सॉल्यूशन की फॉर्म में लिया है, और NaCl भी सॉल्यूशन की फॉर्म में लिया है। हाँ जी, सोडियम क्लोराइड को आप सॉलिड भी ले सकते हो।
फिर इसके सॉल्यूशन के अंदर ऐड करोगे तब ये सॉलिड फॉर्म में बनेगा। हाँ जी, नेक्स्ट आगे देखिए, अगला जो एग्जांपल है नेक्स्ट है जी, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो हमें उन सब्सटेंसेस को आइडेंटिफाई करना है जो ऑक्सीडाइज हुए हैं और जो रिड्यूस हुए। पहले ऑक्सीडाइज का मीनिंग समझ लेते हैं। मैं सिम बिल्कुल जो बेसिक सिंपल सा जो मीनिंग बताता हूँ जो आपके काफी काम आएगा। ऑक्सीडाइज का मतलब है जिसमें ऑक्सीजन जुड़ी है, जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन हुआ। आप बस ये देखना है, या फिर सिंगल ऑक्सीजन हो सकती है, सिंगल ऑक्सीजन एटम हो सकता है, दो एटम हो सकते हैं। ठीक है जी, ऑक्सीडाइज का मीनिंग है किसी एलिमेंट के अंदर ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है। बस आपको इस याद रखना है। अब बात कर लेते हैं जी रिड्यूस्ड की। रिड्यूस्ड जिसमें से या तो ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, जिसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल गई है, या फिर जिसमें एडिशन हुआ है हाइड्रोजन का। एक ऐसा एलिमेंट जिसके अंदर या तो ऑक्सीजन बाहर निकला हो या फिर हाइड्रोजन जुड़ा हो, उसको हम बोलते हैं रिड्यूस्ड एलिमेंट। अब हमें इनमें से पहचान करनी है। देखिए जी, सोडियम है, देखो सोडियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद बनता है सोडियम ऑक्साइड। चलिए बैलेंस कर देते हैं इसको। हाँ जी, अब देखो यहाँ पर जो सोडियम है जी, इसके अंदर कोई ऑक्सीजन वगैरह कुछ नहीं जुड़ा, इधर जाके इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो गई है सोडियम ऑक्साइड के अंदर। तो ये एटम जो सोडियम एटम है ये हो गया जी ऑक्सीडाइज। हाँ जी, अब दूसरा देखिए, नेक्स्ट है कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ये बनाती है जी कॉपर प्लस H2O लिक्विड फॉर्म के अंदर। ये है जी कॉपर ऑक्साइड। ये कन्वर्ट हुआ है, जो कॉपर ऑक्साइड है रिएक्शन के बाद कन्वर्ट हो गया कॉपर मेटल के अंदर। तो इसके अंदर से कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, तो ये हो गया जी रिड्यूस्ड। हाइड्रोजन है, देखो हाइड्रोजन के अंदर यहाँ पर आके जुड़ गया जी ऑक्सीजन, तो ये हो गया ऑक्सीडाइज्ड। ऐसे रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज्ड होता है और दूसरा रिएक्टेंट रिड्यूस होता है, उसको बोलते हैं जी रेडॉक्स रिएक्शन। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट रिड्यूस होता है तथा दूसरा रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज होता है, उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। हाँ जी, नेक्स्ट आगे देखिए। अब आगे हम जी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शंस बिलो आर इनकरेक्ट। तो नीचे दी गई इक्वेशन है, ये रिएक्शन है केमिकल इक्वेशन के अंदर। हमें बताना है कि ये जो चार स्टेटमेंट है इनमें से कौन सी गलत है। देखो जी, है लेड ऑक्साइड, इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ, 2BbO प्लस कार्बन। ये हो गया जी लेड मेटल के अंदर कन्वर्ट हो गया, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, ये नीचे लिख रहा हूं मैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस फॉर्म में निकल गया। तो फर्स्ट है जी लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो लेड तो रिड्यूस नहीं हो रहा जी, लेड ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो रहा है। अब देखो ये है लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड कन्वर्ट हो गया लेड मेटल के अंदर, तो ये हुआ रिड्यूस। तो ये पहली जो स्टेटमेंट है ये तो गलत है जी। हाँ जी, नेक्स्ट आगे देखो, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ये है जी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हुई है नहीं जी, कार्बन हुआ है। देखो कार्बन के अंदर ऑक्सीजन ऐड हुई है, तो ये कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ। तो दूसरी स्टेटमेंट भी गलत है। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड बिल्कुल ठीक है जी। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ये दोनों सी और डी की दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है। अब आंसर देख लीजिए, एक बार ढूंढ लीजिए, ए और बी गलत है, जिसमें ए और बी हो। ये फर्स्ट है, तो ये इसका आंसर हो गया जी। हाँ जी, नेक्स्ट आगे देखिए। ये है जी फेरस ऑक्साइड
प्लस एल्यूमिनियम के साथ जब रिएक्शन करता है तो बनाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, साथ में Fe। तो ये एक डबल नहीं सॉरी, ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, इसमें दे नहीं रखा। तो इसका जो आंसर होगा देखो, Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो एल्यूमिनियम आयरन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये इसकी जगह से इसको रिप्लेस कर देगा। तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। देखो यहाँ पर ये ऑक्सीजन के साथ आयरन का एटम जुड़ा हुआ था, एल्यूमिनियम ने इसको रिप्लेस कर दिया, तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ जी, नेक्स्ट आगे देखिए। What happens when dilute hydrochloric acid is added to the iron fillings? टिक द करेक्ट आंसर। ये कह रहा है जी, जब आयरन फिलिंग्स यानी लोहे के अंदर नहीं, लोहे को जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर ऐड किया गया है। डाइल्यूट करने के लिए वाटर के अंदर ऐड करते हैं। हाँ जी, डाइल्यूट है ये, या फिर DIL से ऐसे भी लिख सकते थे हम, DIL उसके ब्रैकेट में डाइल्यूटेड कर दिया हमने इसको। तो रिएक्शन के बाद देखिए क्या बनता है जी, ये बनेगा FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस इसमें इवोल्व होती है। देखिए मैं बता देता हूँ कैसे बना है। यहाँ पर जो आयरन है रिएक्शन के अंदर, ये टूटता है Fe2 पॉजिटिव आयन के अंदर। HCl है जी, ये डिसोसिएट होता है H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन के अंदर। ये इसके साथ इंटरचेंज होता है Fe2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। रिएक्शन करने के बाद ये बनाते हैं FeCl2 प्लस में जो H पॉजिटिव आयन है, सॉल्यूशन के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, वहां से लेकर हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देता है। चलिए जी अब ढूंढ लेते हैं आंसर। हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, पहले ही ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट आगे देखिए। व्हाट इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? हाँ जी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जिसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। द रिएक्शन इन विच नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, या फिर मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स, उसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड? क्योंकि जो केमिकल इक्वेशन है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसके अनुसार मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान ना तो हम मास को बना सकते हैं, ना ही हम मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ना आप मास को बना सकते हैं, ना ही आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो जितनी अमाउंट में आप रिएक्टेंट लोगे उतनी ही अमाउंट में आपका प्रोडक्ट बन सकता है, इसलिए हमेशा एक केमिकल रिएक्शन को हमें बैलेंस करना जरूरी होता है। हाँ जी, नेक्स्ट आगे देखिए। ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू द केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस देम। ये पहले हमने जो ये स्टेटमेंट दी है, इनसे रिएक्शन बनानी है, उसके बाद इनको बैलेंस करना है। तो फर्स्ट है जी, हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। हाँ जी, ये हाइड्रोजन गैस होगी, ये होगी जी नाइट्रोजन गैस, ये बनाती है अमोनिया NH3। हाँ जी, बैलेंस कर देते हैं। इधर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो नाइट्रोजन 2 हो गई और हाइड्रोजन 6 हो गई, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये होगी जी बैलेंस। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस burns in air to give water and sulfur dioxide सॉरी। हाँ जी, ये है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। सब ये बर्न करते हैं, बर्न मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की हुई, रिएक्शन करने के बाद
हाँ जी, ये बनाती है वाटर H2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। हमने इसको डिकोड कर लिया। ऑक्सीजन हवा के अंदर है तो गैसेस फॉर्म में होगी, वाटर लिक्विड फॉर्म में, और जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये गैसेस फॉर्म में होगा। अब इसके बाद हम इसको कर लेते हैं बैलेंस। इधर हाइड्रोजन दो है, इधर भी दो है जी। इधर सल्फर वन है, इधर भी वन है, इधर ऑक्सीजन टू है, इधर भी ऑक्सीजन टू है, तो पहले ही बैलेंस है। हाँ जी, नेक्स्ट आगे देखिए। नेक्स्ट है जी, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड ए प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। ये हम बहुत बार कर चुके हैं, अभी काफी बार आ गई है रिएक्शन। चलो एक बार फिर से कर देते हैं। बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 थ्राइस। इसकी रिएक्शन करने के बाद हाँ जी, ये लिक्विड फॉर्म में होगा। ये बनेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड, या फिर इसको एल्यूमिनियम ट्राई क्लोराइड कह सकते हैं आप। हाँ जी, साथ में बनता है प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। प्रेसिपिटेट मतलब सॉलिड, इनसोल्यूबल सॉलिड। ये होगी रिएक्शन। अब इसके बाद हम कर देते हैं इसको बैलेंस। देखिए, इधर बेरियम एक है जी, इधर भी एक है। इधर क्लोराइड आयन दो है, इधर क्लोराइड आयन थ्री है, तो इसको कर देते हैं थ्री से मल्टीप्लाई। इसको कर देते हैं जी टू से। देखो ये सिक्स हो गए, ये भी यहाँ पे सिक्स हो गए। अब बेरियम यहाँ पर थ्री हो गए, इधर वन है, तो हम इसको भी थ्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम जी आगे बढ़ते हैं। इधर एल्यूमिनियम टू है, इधर हमने अभी टू बना दी है। यहाँ पर सल्फेट आयन थ्री है, तो यहाँ भी आयन थ्री है, सल्फेट आयन थ्री है। चलिए जी, नेक्स्ट आगे देखिए। पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ये है जी पोटेशियम मेटल प्लस वाटर, रिएक्शन करने के बाद बनाते हैं जी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, साथ में हाइड्रोजन गैस इसमें इवॉल्व होती है। हाँ जी, ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, काफी हीट बाहर निकलती है इसके अंदर। चलिए अब इसको बैलेंस कर देते हैं। इधर हाइड्रोजन है जी थ्री, इधर हाइड्रोजन है टू। इसको कर देते हैं यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई। तो पोटेशियम हो गए दो, यहाँ पर पोटेशियम से टू से मल्टीप्लाई। अब देखो जी, यहाँ पे पोटेशियम टू, इधर भी टू, इधर ऑक्सीजन वन, इधर टू, इसको टू से मल्टीप्लाई करो। देखो जी, हाइड्रोजन हो गए फोर, तो हाइड्रोजन दो यहाँ पे और दो यहाँ पे, हाइड्रोजन भी कंप्लीट हो गए बैलेंस, और ऑक्सीजन भी, तो बैलेंस हो गई है इक्वेशन। हाँ जी, नेक्स्ट आगे देखिए। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। इनको बैलेंस करना है। चलिए जी, फर्स्ट है एच, दोबारा से लिखता हूँ जी। HNO3 प्लस CaOH2 gives to calcium nitrate प्लस H2। हाँ जी, बैलेंस करते हैं। इधर हाइड्रोजन है जी वन, इधर हाइड्रोजन है जी टू, और इधर हाइड्रोजन हमारी इधर भी देखे तो इधर भी टू है, दो यहाँ पे भी है, तो दो और एक तीन इधर है और दो उधर है। तो पहले हम, हाँ जी देखते हैं इसको, पहले टू से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद देखेंगे कहाँ पर क्या करना है। इसको टू से मल्टीप्लाई किया, नाइट्रेट आयन यहाँ पर दो हो गए, हाइड्रोजन इधर दो है, इधर भी दो हो गई, इधर हाइड्रोजन टोटल चार होगी। देखो जी, दो यहाँ पर है और दो इसके अंदर, तो टोटल चार होगी। तो यहाँ पर दो से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ना। हाँ जी, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है जी NaOH प्लस H2SO4, सोडियम सल्फेट बनाता है Na2SO4 प्लस H2O। इधर सोडियम वन, इधर है जी टू,
इधर हाइड्रोजन देखिए, इधर हाइड्रोजन, इधर ऑक्सीजन की बात करें, इधर ऑक्सीजन है 5, इधर ऑक्सीजन है 4 और 1 5। चलो जी आगे देखते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है, इधर हाइड्रोजन है जी 2। चलिए जी अब इसको करते हैं बैलेंस। इधर सोडियम 2 है तो हमें 2 करना है, कम से कम 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इधर। अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए क्या चेंज हो गया। यहाँ पर हाइड्रोजन हो गई टोटल 4, 2 सोडियम 2 सोडियम। ऑक्सीजन देखिए इधर 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 है। अब इधर देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2। सल्फेट आयन अकेला है, सल्फेट आयन यहाँ पर भी अकेला है, तो होगी जी बैलेंस। हाँ जी नेक्स्ट आगे देखिए, आगे है जी NaCl प्लस AgNO3। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, AgNO3 का मीनिंग है जी सिल्वर नाइट्रेट। ये बनाता है AgCl, तो ये आ ही चुके थे ये, साथ में सोडियम नाइट्रेट। इधर सोडियम 1 है जी, इधर भी 1। सिल्वर 1 एटम, इधर भी सिल्वर 1 एटम। नाइट्रेट का पूरा 1 एटम, इधर भी पूरा 1 1 एटम जी। वो पूरा आयन कह सकते हैं आप, पूरा नाइट्रेट का आयन हो गया ये। हाँ जी नेक्स्ट आगे देखिए, बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस H2SO4 BaSO4 प्लस HCl। इधर बेरियम 1 है, इधर भी 1 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 1 है, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर क्लोराइड आयन 2, इधर भी क्लोराइड आयन 2 और हाइड्रोजन भी 2, तो बैलेंस हो गई जी। हाँ जी नेक्स्ट आगे देखिए, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। नीचे दी गई जो रिएक्शंस है, अब उनकी हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। चलिए पहले कन्वर्ट कर देते हैं उनको। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। एक मिनट जी, थोड़ी सी हो गया। हाँ जी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड gives to कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। हाँ जी, ये लिक्विड फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, ये गैसेस फॉर्म में, और ये सॉलिड फॉर्म में ही होता है, ये लिक्विड फॉर्म में या फिर वेपर्स की फॉर्म में होता है। ये है जी, इसको दूसरा नाम है स्लेक लाइम। अभी मैंने आपको करवाई थोड़ी देर पहले। कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम बोलते हैं जी लाइमस्टोन बोल सकते हैं आप, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट। मैंने कॉमन नेम ही दी, ये है जी वाटर। चलिए बैलेंस करना अब हमें इनको। इधर कैल्शियम 1 है, इधर कैल्शियम 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर इधर CO2, यानी कि एक कार्बन इधर है, 2 ऑक्सीजन इधर होगी। हाँ जी, ये आप देखिएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है और 2 यहाँ पे है, तो टोटल ऑक्सीजन इधर 4 है। अब इधर देखिए 3 और 1 4, ये भी बैलेंस है इक्वेशन, ये तो ऑलरेडी बैलेंस है। हाँ जी नेक्स्ट आगे देखिए, अगले इक्वेशन में है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट, ये बनाता है जी जिंक नाइट्रेट को, ZnNOC ट्वाइस प्लस Ag। ये है जी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल, सिल्वर को जिंक ने रिप्लेस कर दिया, तो यह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल। बैलेंस करना है, देखो जी बैलेंस में देखो, जिंक इधर 1 है, इधर भी 1 है, इधर नाइट्रेट आयन 2 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सिल्वर आयन 2 हो गए, तो इधर इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, ये होगी जी बैलेंस। ये जी थोड़ा गैप हो गया, ये पास में होता है इसके, आप लिख लेना। हाँ जी नेक्स्ट आगे देखिए, एल्यूमिनियम
एल्यूमिनियम मेटल प्लस कॉपर क्लोराइड CuCl2, ये बनाता है जी एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस कॉपर। तो ये भी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है जी। इसमें एल्यूमिनियम ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया। चलिए जी बैलेंस कर लेते हैं इसको। इधर एल्यूमिनियम 1 है, इधर भी एल्यूमिनियम 1 है, इधर क्लोराइड आयन 2, इधर क्लोराइड आयन 3। चलिए जिसको करते हैं हम 2 से मल्टीप्लाई, इसको कर देते हैं 3 से। अब कॉपर 3 हो गए, क्लोराइड आयन यहाँ पर 6, इधर भी 6, इसको 3 से मल्टीप्लाई। हाँ जी, नेक्स्ट आगे देखिए। नेक्स्ट है जी बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट K2SO4 gives to barium sulfate BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड KCl। तो देखिए जी इधर बेरिलियम नहीं, इधर बेरियम 1 है, इधर भी बेरियम 1, इधर क्लोराइड आयन 2 है, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम जी। अब देखिए क्लोराइड आयन भी 2 हो गए और पोटेशियम के आयन भी 2 हो गए। एक गलती से निकल जाता मुंह से आयन, ये एटम्स है यहाँ पे। अब ये सल्फेट हो गया, इधर भी सल्फेट। हाँ जी नेक्स्ट आगे देखिए। ये तो बैलेंस ही होगी सारी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं फिर। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। तो नीचे हमने जो रिएक्शन है जी इसको बैलेंस भी करना है, साथ में बताना है कौन से टाइप की है। तो बात में ये जी पोटेशियम ब्रोमाइड KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड एक्वस सॉल्यूशन यानी पानी के अंदर घोल रखा है। बेरियम आयोडाइड BaI2, ये भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर है जी। और बनाता है पोटेशियम आयोडाइड इन एक्वस सॉल्यूशन, और बेरियम ब्रोमाइड BaBr इन सॉलिड। और यहाँ पर ये 2 आएगा जी BaBr2। ये है जी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल। ठीक है जी, इसको आप कह सकते हो डबल डिस्प्लेसमेंट या फिर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। बैलेंस कर देते हैं इसको, एक बार देखते हैं। इधर पोटेशियम 1, इधर भी 1 है जी। इधर ब्रोमीन के 1 एटम, इधर 2 एटम। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पोटेशियम एटम भी इक्वल कर लें। अब आगे देखिए। इधर देखिए, इधर बेरियम का 1 एटम, इधर भी 1, इधर पोटेशियम के 2 एटम, नहीं सॉरी आयोडाइड के 2 एटम, इधर भी 2 होगी, बैलेंस होगी जी। हाँ जी नेक्स्ट आगे देखिए। आगे जी जिंक कार्बोनेट ZnCO3, जब ये डिसोसिएट होती है हीट, तो ये बनाती है जिंक ऑक्साइड, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें इवॉल्व होती है। ये रिएक्शन है जी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। गलत लिख दिया। ये जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट एक से ज्यादा प्रोडक्ट के अंदर डिसोसिएट हो जाता है। ये देखो बैलेंस कर लेते हैं। इधर देखिए जिंक 1 है 1, इधर कार्बन 1 है, इधर भी 1 है, इधर ऑक्सीजन 3 है, इधर भी 3 है, बैलेंस्ड है ऑलरेडी। हाँ जी नेक्स्ट आगे देखिए। हाइड्रोजन, ये पहले आ ही चुकी है। हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस, ये बार बार रिपीट हो रही है। तो ये होगी जी 2HCl।
हाँ जी, नेक्स्ट आगे देखिए, मैग्नीशियम मेटल। हाँ जी, ये एडिशन रिएक्शन का। हाँ जी, ये रिएक्शन है, इसमें टू रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट बना है, तो ये एक एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, मैग्नीशियम प्लस HCl इन एक्वस सॉल्यूशन, ये बनाएगा जी MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड या मैग्नीशियम डाइक्लोराइड, साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। हाँ जी, देखिए, इधर मैग्नीशियम 1 है, इधर मैग्नीशियम 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। यहाँ हाइड्रोजन 1 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो हाइड्रोजन 2 हो गए, तो क्लोराइड आयन भी यहाँ पर 2 हो गए, और ये बैलेंस होगी इक्वेशन। हाँ जी, नेक्स्ट आगे देखिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट डज व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव एग्जांपल्स। चलिए जी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन देख लीजिए। ठीक है जी, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें हीट इवॉल्व होती है, जिसमें हीट रिलीज होती है। आप लिख सकते हो, द रिएक्शन इन विच heat is released along with the formation with the formation याद है ये, along with the formation of products, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट के बनने के साथ साथ हीट भी रिलीज होती है, उसको हम बोलते हैं जी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एग्जांपल देख सकते हैं, काफी सारे हम लिख सकते हैं, देखो जी। फर्स्ट एग्जांपल है, जब आप सोडियम मेटल को पानी के अंदर डाल देते हैं, बिल्कुल सोडियम मेटल को पानी में डाल दे, बिल्कुल एक ब्लास्ट की तरह होता है, ये बहुत ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। हाँ जी, तो इसमें होगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, और साथ में हीट इवॉल्व होगी। और एग्जांपल देख लीजिए, आप पोटेशियम की कर सकते हैं ऑक्सीजन के साथ। पोटेशियम की जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, तो बनता है जी पोटेशियम ऑक्साइड, साथ में इसमें भी हीट बाहर निकलती है। जितने भी हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, और जब आप उनकी वाटर के साथ या ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करोगे, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, उनमें हीट साथ में बाहर निकलेगी। जी, जैसे कार्बन की ऑक्सीजन के साथ आप रिएक्शन करते हो, कार्बन को जलाते हो, कंबसन रिएक्शन है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और हीट पैदा होती है। तो काफी सारी रिएक्शंस हो सकती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर। आगे है जी एंडोथर्मिक रिएक्शन, चलिए देखते हैं। ये the reactions in which heat is absorbed absorbed with the formation of products, with the formation of products। प्रोडक्ट बनने के साथ साथ जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, तो जितने भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, सभी के सभी इसमें एंडोथर्मिक आएंगे, क्योंकि डीकम्पोजिशन रिएक्शन में कंपाउंड को तोड़ा जाता है, जितने भी डीकम्पोजिशन रिएक्शंस होंगे, सभी के सभी एंडोथर्मिक आएंगे।
एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। हाँ जी, देखिए अभी जो यूज की थी जिंक, एक मिनट, ये पता नहीं क्या। हाँ जी, देखिए ZnCO3 जिंक कार्बोनेट को हमने तोड़ा, उसमें हीट सप्लाई करनी पड़ी, टूटने के बाद ये बनता है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसके साथ और बहुत सारी रिएक्शंस आप लिख सकते हो। आप मेटल सल्फेट है, सल्फेट को देते हैं, जैसे कि हमने तोड़ दिया जी, मान लीजिए सोडियम सल्फेट है जी, Na2SO4, इसको ब्रेक किया, तोड़ने के बाद ये कन्वर्ट हो गया सोडियम ऑक्साइड Na2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकली, तो साथ में सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। तो ये सभी के सभी हीट ले रहे हैं, हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तभी प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। मेटल नाइट्रेट तोड़ सकते हैं आप यहाँ पे, जैसे कि कॉपर नाइट्रेट को तोड़ देता हूँ मैं, CONO3। हाँ जी, ट्वाइस, इसको तोड़ देते हैं, कॉपर ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन गैस पैदा होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इसमें पैदा होती है। हाँ जी, साथ में, बस साथ में तो क्या ही टूटेगा, एक मिनट, कॉपर निकल गया, ऑक्सीजन भी बाहर निकलनी चाहिए। हाँ जी, नेक्स्ट आगे देखिए, हमने मेटल सल्फेट को तोड़ दिया, कॉपर नाइट्रेट को तोड़ दिया, और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि AgCl है, इसको सनलाइट की प्रेजेंस में या अल्ट्रावायलेट रेज की प्रेजेंस में टूट जाता है, सिल्वर मेटल और साथ में क्लोरीन गैस के अंदर। तो इसमें भी हमने हीट को सप्लाई किया है एनर्जी की फॉर्म में। इसके अलावा और भी हो सकती है, AgBr है जी, AgBr को आप तोड़ सकते हो, सिल्वर ब्रोमाइड को हीट की या भी सनलाइट की प्रेजेंस में तोड़ सकते हैं, सिल्वर मेटल और ब्रोमीन गैस के अंदर। तो ये काफी सारे एग्जांपल हो गए जिसके। हाँ जी, नेक्स्ट आगे देखिए, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोला जाता है, जो भी आप खाना खाते हो वो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होता है। कार्बोहाइड्रेट जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो वो ग्लूकोज में टूटती है, और ग्लूकोज ग्लूकोज बनाती है। जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ, सॉरी, जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो वो ATP में यानी एनर्जी करेंसी के रूप में कन्वर्ट होती है, इसलिए ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है।